दक्षिणी दिल्ली में एक बाइक सवार की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पुलिस को शक है कि इसका कारण चाइनीज मांझा भी हो सकता है, जो उसकी बाइक के नीचे की तरफ उलझा पड़ा हुआ था। दक्षिण दिल्ली में बदरपुर फ्लाईओवर पर तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के पास यही वो जगह है जहां रविवार रात 32 साल के नरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। पिछली नौकरी चली गई थी और नई नौकरी भी आधे वेतन पर किसी तरह लगी थी। अब नरेंद्र के 6 लोगों के परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। जब तक मैं गया, जब तक पुलिस वाले खड़े हुए थे और भी उसके कंपनी के बंदे थे 10-12, तो मेरा भाई वहाँ पे मतलब था, डेथ हो गई थी उसकी। कैसे क्या हुआ था? अब मुझको ये नहीं पता कि कैसे हुई है। मैं गया तो मेरा भाई वहाँ पे डेथ हो गई थी। बहुत देर तक मतलब इन लोगों ने कोशिश करी, एम्बुलेंस को बुलाया, 1 घंटा हो गया, नहीं आ पाई। पुलिस को शक है कि ये दुर्घटना चीनी मांझे की वजह से हो सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेंद्र के शरीर पर कहीं मांझा नहीं अटका था, लेकिन बाइक में नीचे की ओर मांझा उलझा हुआ था। हो सकता है कि बाइक से मांझा अटकने से संतुलन बिगड़ा हो और नरेंद्र गिर गए हों और इसी दौरान पीछे से आए किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस इस मामले की जांच करेगी, लेकिन ये बात सही है कि चीनी मांझा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है, जिससे न केवल पक्षी बल्कि इंसान भी जान गंवा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर में पतंग और मांझा का बड़ा बाजार है। कारोबारी कहते हैं कि दिल्ली में चीनी मांझे पर प्रतिबंध है और बहुत सख्त कानून है, लेकिन संभव है कि दिल्ली से बाहर से चीनी मांझा दिल्ली में आ रहा हो। ये बिल्कुल बंद हो चुका है, बैंड हो चुका है। वो तो 4 साल से बंद है, 4-5 साल से तकरीबन। तो कहाँ मिलेगा चाइनीज मांझा? ये चाइना मांझा तो यहाँ पर यूपी में बिक रहा है, दिल्ली में तो कहीं बिक नहीं रहा। अच्छा, समझे? हाँ, वो बिल्कुल पूरे तरीके से बैंड हुआ है। चीनी मांझा दरअसल नायलॉन का ही देश में बना हुआ मांझा होता है, जिसको आम बोलचाल में प्लास्टिक का मांझा भी कहते हैं। ये आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए पतंगबाजी के दौरान दूसरे की पतंग काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 2016 में ही एनजीटी इस पर प्रतिबंध लगाते हुए 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तय कर चुका है। लेकिन जिस तरह से चीनी मांझे से हो रही मौत के मामले सामने आ रहे हैं, ये साफ है कि प्रतिबंध ठीक से लागू नहीं हो पा रहा। मांझे से होने वाली दुर्घटना के मामले में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये कैसे पता चलेगा कि किसकी पतंग थी जो कटकर आई और उसकी वजह से दुर्घटना हो गई। ये मांझा कहाँ से आया जिसकी वजह से ये दुर्घटना हो गई। दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।